गाइस आज अपने साथ में है TVS का iQube ST मॉडल। ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। 1,85,300 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। 5.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में आता है। ये स्कूटर इंडिया का सबसे ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक वाला स्कूटर है। तो इसकी रेंज कितनी है, प्राइस जो है वो जस्टिफाई करता है नहीं करता है, क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं और क्या 1,85,000 रुपये का एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको ऑप्ट करना चाहिए, सभी चीज़ें आज डिटेल में अच्छे से इस वॉक अराउंड में जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फ्रंट डिज़ाइन से। यहाँ पर देखो LED लाइट्स जो है आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपके पास में वाइजर जो है वो दिया हुआ है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर लगा हुआ है। 118 कनेक्टेड फीचर्स आपको इस स्कूटर के अंदर मिलते हैं। अब वो यूज़ करते करते तो शायद मतलब पूरा साल लग जाएगा, सारे यूज़ नहीं कर पाओगे। फाइबर में ये पूरी बॉडी है। यहाँ पर LED रिफ्लेक्टर लाइट्स दी गई है, हाई बीम लो बीम। टर्न इंडिकेटर जो है मैं आपको ऑन करके बताता हूँ, ये भी आपको LED के अंदर मिलते हैं और सभी जगह जो है वो क्यूब शेप जो है वो रखा गया है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी बड़े 12 इंच के ये अलॉय व्हील्स यहाँ पर रखे गए हैं। 90/90 12 टायर की प्रोफाइल है। ये डिस्क ब्रेक यहाँ पर दिया हुआ है, सिंगल पिस्टन ब्रेक कैलिपर के साथ में, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। तो फ्रंट सेटअप जो है वो स्कूटर का कुछ इस टाइप से रखा गया है पूरा। ठीक है, अभी अब आप साइड से अगर देखोगे तो साइड से क्या है, इस तरफ से आप एक बार देख लो कि सब चीज़ें आपको मैं बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्टिकर की बैजिंग है, ST जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो सीट हाइट है ये काफ़ी बढ़िया है। मेरी हाइट 5'10" है, मैं आराम से यहाँ पर बैठता हूँ, दोनों पैर नीचे टच है, मैं खड़े भी हो सकता हूँ। स्कूटर मतलब लाइक जो शॉर्ट राइडर है उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया है। फुट पैक्स एरिया जो है ये भी काफ़ी बढ़िया है। आराम से यहाँ पर आपके शूज़ रखा जाएंगे, आराम से आप यहाँ पर जो है वो बैठ पाओगे, कोई परेशानी आपको यहाँ पर नहीं होगी। अब वापस इसको मेन स्टैंड पे खड़े करते हैं। मेन स्टैंड पे खड़े करना भी स्कूटर को बहुत आसान है, काफ़ी इजीली जो है ये मेन स्टैंड पे खड़े हो जाता है। अब यहाँ के कुछ फीचर्स आप लोग एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर 3 kg जो है आप लोड यहाँ पर लगा सकते हो, हैंग कर सकते हो। कोई भी अगर सब्जी वगैरह खरीद के ला रहे हो, कोई सामान है तो यहाँ पे 3 किलो लगा सकते हो। यहाँ पे आप स्कूटर को चार्जिंग पे लगाओगे, ये एक पोर्ट है चार्जिंग का, अंदर चार्जर मैं आपको बताऊँगा। यहाँ अगर आप नीचे देखोगे तो एक और हैंगर है, ये भी 3 kg जो है लोड सपोर्ट करता है। और उसके बाद में आपको मैं चाबी दिखा देता हूँ स्कूटर की। ये चाबी के अंदर एक कमाल का फीचर है, ये देखो लाइट दी हुई है। अब इस लाइट से बंदा क्या करेगा, स्कूटर ढूंढेगा क्या, आई डोंट नो। इसका मतलब अगर आपको समझ में आया तो आप ज़रूर से बताओ। ये एक इस टाइप के की फोब है और एक ये नॉर्मल चाबी है। तो 2 चाबी जो है स्कूटर के साथ में आपको आती है, यहाँ लगानी पड़ेगी। बट आपको सीट खोलने के लिए चाबी निकाल के और यहाँ साइड में लगानी पड़ेगी। 32 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज आपको इसके अंदर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक टाइप A पोर्ट भी मिल जाती है। आराम से आप अपना जो भी आपको कुछ सामान वगैरह रखना है आप यहाँ पर रख सकते हो। मोबाइल वगैरह चार्ज करना है वो कर सकते हो। OBD पोर्ट भी यहाँ पर दी हुई है। तो अगर आपके स्कूटर को डायग्नोस करना है तो यहाँ पर ये OBD पोर्ट है, इससे आप स्कूटर को डायग्नोस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। चार्जर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का ये चार्जर है इसके अंदर, स्कूटर के अंदर ये कुछ पूरा यूनिट है। ये फास्ट चार्जर है 950 वाट का, और स्कूटर को 4 घंटे 18 मिनट के अंदर पूरा चार्ज कर देगा 0 to 80% तक। ठीक है, और अगर आप लेते हो इसके अलग अलग वेरिएंट तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। 95,000 रुपीज़ में इसका बेस मॉडल मिलता है जो कि 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में आता है। उसके बाद में एक और बेस मॉडल के अंदर आपको 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। फिर आता है इसका S वेरिएंट के अंदर आपको 3.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। फिर आता है ST वेरिएंट, इसमें आपको 2 बैटरी पैक मिलते हैं, एक 3.4 किलोवाट और एक 5.1 किलोवाट। मेरे पास में टॉप मॉडल है 5.1 किलोवाट आवर। इसके अंदर कंपनी क्लेम करती है 150 किलोमीटर की रेंज ऑन अ सिंगल चार्ज, और ये स्कूटर चल जाता है मोटा मोटा 120 से 130 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज। इसमें आपको जो मोटर मिलती है ये 4.4 किलोवाट आवर का पीक पावर जनरेट करती है और 140 Nm का पीक टॉर्क जो है जनरेट करती है। पीछे ये BLDC कुछ इस टाइप से मोटर लगी हुई है। ट्विन सस्पेंशन सेटअप है, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी है। इधर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी सस्पेंशन है, और ये पूरा TVS यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्लास्टिक है, यहाँ पर ये जो इल्यूमिनेशन हो रहा है लाइट आप लोग देख पा रहे हैं। उसके अलावा बॉडी अगर देखोगे तो पूरी फाइबर की जो है वो रखी है, लाइट वेट है ताकि मोटर पर ज़्यादा लोड नहीं आए, स्कूटर का वेट कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेंज मिले। यहाँ पर ये पार्क का लिखा हुआ है, पार्क असिस्ट फंक्शन के साथ में आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। LED लाइट्स हैं यहाँ पर, ये ब्रेक लगाते हैं तो तेज़ हो जाती है। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और नीचे वाइट कलर का लैंप मिलता है यहाँ पे, ये आपकी नंबर प्लेट के लिए। उसके अलावा साइड में लेडीज़ अगर बैठती हैं तो उनके लिए फुट पैक्स भी दिए हुए हैं, आराम से यहाँ पर जो है वो बैठ सकते हैं। बट ये थोड़ा सा बॉडी से ज़्यादा बाहर है तो प्रॉब्लम ये होगी कि कई बार इसके अड़ने के चांसेस जो है वो रहते हैं। ठीक है, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशनिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है, रेड कलर की स्टिचिंग्स आपको मिलती है, ग्रैब रेल काफ़ी अच्छी है, स्टडी है। ओवरऑल कोई ऐसे ज़्यादा अनइवन पैनल गैप्स मैंने नहीं देखे, बस ये एक पैनल गैप जो है वो यहाँ पर मेरे को अनइवन मिला पूरी बॉडी के अंदर, और कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं मिला है। अब मैं आपको इसकी स्क्रीन बता देता हूँ। तो जो नीचे वाले वेरियंट्स आते हैं उनमें आती है 5 इंच का TFT डिस्प्ले। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आप लोगों को मिलेगा ये बड़ा 7 इंच का TFT डिस्प्ले। इसमें क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, पहले तो देखो ये टच बेस भी है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये रिस्पॉन्स करता है। ठीक है,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसको मैं डेप्थ में बाद में जाता हूँ, पहले यहाँ पर ये देखो, ये जो जॉय स्टिक दिख रही है, इस जॉय स्टिक से भी मैं पूरा जो है सभी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देखो बिना हाथ लगाए मैं चला रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ अब बताता हूँ। अब अगर जनरल में जाओगे तो डिस्प्ले में जाके आप थीम चेंज कर सकते हो, अलग अलग थीम, कस्टमाइज़ कलर वगैरह जो है वो सब चीज़ें कर सकते हो। जैसे एनालॉग करनी है तो ये पूरा ये एनालॉग सेटअप हो गया। तो ये पूरा आपका हो गया जनरल के अंदर, ये सब चीज़ें थीम वगैरह, डिस्प्ले मोड आपको कैसा रखना है, नाइट, ऑटो वगैरह ये सब कर सकते हो। मैं डिफ़ॉल्ट रखना पसंद करता हूँ। साउंड आप जो है वो यहाँ पे ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। उसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, मैंने आपको बताया कनेक्टेड फीचर है 118। यहाँ पर आप आओगे माई व्हीकल में तो यहाँ पर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, आपको अंदर बताता है कि आपकी गाड़ी के फ्रंट और रियर टायर में कितनी हवा है। ट्रिप आपका बताता है, लास्ट ट्रिप का डाटा यहाँ पर आएगा। सॉफ्टवेयर अगर आपको अपडेट करना है कुछ भी है तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको बताएगा। आपकी प्रोफाइल आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हो आपको, जैसे सपोज लाइसेंस वगैरह कुछ भी रखना है। बैटरी की जो हेल्थ वगैरह है वो सब चीज़ें भी यहाँ पर आपको बताता है, सभी बैटरी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको बताता है। यहाँ पर ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिलता है आपको, जिससे ये मतलब देखता रहता है कि लाइट कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है वो उसके अंदर होती रहती है ऑटोमेटिकली। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, ऊपर से धूप भी आती है तो बहुत ज़्यादा इससे रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं मारता है। यहाँ पर आपके पास में ये हैजार्ड लैम्प का स्विच है। पार्क मोड है, इसको ब्रेक प्रेस करके रखोगे और पार्क मोड अगर आप बटन दबा के रखोगे तो ये फ्रंट और रिवर्स 3 की स्पीड पे स्कूटर मतलब ऐसे चलता है रिवर्स में। इसको ये जैसे रिवर्स करा, जैसे सपोज आपको पार्क करना है, आपने रिवर्स पे कर दिया, ये 3 की स्पीड पे चल रहा है। और ऐसे फ्रंट कर दोगे तो फ्रंट मतलब पार्किंग मोड में आप इसको डाल सकते हो। तो मैं आपको एक बार ये करके दिखा देता हूँ। तो अब देखो, अगर मेरे को पार्क करना है फ्रंट तो ये ऐसे पार्क हो रहा है, ज़्यादा तेज़ भागेगा नहीं। अब मेरे को अगर रिवर्स पीछे लेना है तो मैं इसको ये ऐसे पीछे ले सकता हूँ, रिवर्स रेस दे रहा हूँ तो स्कूटर पीछे चल रहा है। तो जब कहीं होता है ना कि पीछे चढ़ाना है, लेडीज़ हैं, ऐसे पीछे करने में दिक्कत आ रही है, वो प्रॉब्लम जो है इस स्कूटर में आपको नहीं आएगी। वापस से आपने इस बटन को दबा के रखा और ये नॉर्मल आपका राइड मोड में आ जाएगा, जो आपका नीचे वाला मोड है, और यहीं से आप इको और पावर में स्विच कर सकते हो। इसमें रीजन मोड भी आता है, रीजन ऑटोमेटिकली होता रहता है। उससे क्या होता है कि जब आप रेस छोड़ते हो तो ऑटोमेटिकली स्कूटर जो एनर्जी लूज़ करता रहता है वो वापस बैटरी के अंदर जाती है। फिर आपका टर्न इंडिकेटर हो गया, हॉर्न हो गया, लाइट्स हो गई, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। और बाकी ये जो पीछे ग्लासेस हैं ये भी अच्छे हैं। साइड स्टैंड वार्निंग आती है, साइड स्टैंड लगा हुआ होगा, स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। सेफ्टी जो है वो भी आपको पूरी इसके अंदर मिल जाती है। साइड में जो फुट पैक्स दिए हैं ये प्लास्टिक के हैं, बट इनके ऊपर जो ग्रिप दी हुई है ये काफ़ी अच्छी है, तो आराम से आप पैर वगैरह जो है इसके ऊपर रख सकते हो और आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये है TVS का स्कूटर कंप्लीट। प्राइस मैंने आपको बताया 95,000 रुपीज़ से 1,85,300 रुपीज़ तक जाती है। अब आपकी लाइक जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप इसको परचेस करो। जैसे अगर आपको चाहिए सपोज़ कि यार मेरे को गाड़ी जो है नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए, रोज़ का 20-25 किलोमीटर चलना है, बेस मॉडल जो 2.2 किलोवाट वाला है वो आप आराम से ले लो, 95,000 रुपीज़ का आता है, रिलायबल है, सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है TVS का। ओला में परेशान हो जाओगे, एथर के सर्विस नेटवर्क नहीं मिलेंगे या रिलायबिलिटी या रिसेल का प्रॉब्लम आएगी, TVS में इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम बहुत कम है। वहाँ अगर वो 90% 80% प्रॉब्लम दे रहे हैं तो यहाँ पर 10% ही। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है प्रॉब्लम, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती है या गाड़ियों में आ जाती है वो आएगी, बट स्टिल उन सब से बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है और सेटिस्फैक्ट्री जो है प्रोडक्ट मेरे को लगता है। जैसे आपको नीड है उसके अकॉर्डिंगली वेरिएंट चूज़ करो और ले लो। ज़रूरी नहीं है कि टॉप मॉडल लो। मेरा तो मानना है कि यार 1,85,000 रुपीज़ स्कूटर पे नहीं डालने चाहिए। अपना जो 1,20,000 1,30,000 रुपये में जो मैक्स आ रहा है वो आपको लेना है 3.4 किलोवाट वाला, वो सफिशिएंट है, उसको आप ले लो। अदरवाइज़ अगर नीड ही नहीं है तो डेफिनेटली वो 95,000 रुपीज़ में 2.2 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक वाला है वो आप ले सकते हो। चार्ज वो आपके और जल्दी हो जाते हैं, 2 घंटे में 0 to 80% जो है वो भी चार्ज हो जाता है। ये 4 घंटे 18 मिनट लगाता है क्योंकि बैटरी की साइज़ जो है वो बड़ी है और फास्ट चार्जर इसके साथ में आती है, कंपनी देती है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमें फॉलो कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ड्राइव सेफ, राइड सेफ।